एक बहुत ही सुंदर और विशाल राज्य के किनारे एक छोटी सी कुटिया में एक दयालु बूढ़ी अम्मा रहती थी। वह अम्मा बहुत अकेली थी। वह फूलों की बागबानी करती थी। उसे फूल बहुत पसंद थे और अक्सर अकेले बैठकर फूलों की ड्राइंग किया करती। एक दिन वह ड्राइंग कर रही थी कि तभी एक लड़की ने उसके दरवाजे पे दस्तक दी। अम्मा ने दरवाजा खोला तो उस लड़की ने कहा, मैं बहुत प्यासी हूं, क्या मुझे पानी मिल सकता है? अम्मा उसे अंदर ले गई, उसे पानी पिलाया और खाना भी खिलाया। उसके बाद दोनों ने बहुत सी बातें की। फिर लड़की ने अपना रूप बदला और एक परी में बदल गई। अम्मा ये देखकर हैरान हो गई। तभी परी ने कहा, अम्मा मैं एक परी हूं, आप मुझसे कोई भी एक इच्छा मांग सकती है। अम्मा ने कहा, मैं एक बहुत अकेली हूं, काश मेरी कोई बेटी होती। महिला की उदासी देखकर सोफी ने उसे एक जादुई चमकता हुआ सुनहरा बीज दिया और कहा, इसे बड़े प्यार से गमले में बोना, यह आपकी तन्हाई दूर कर देगा। उसके बाद परी गायब हो गई। Goodbye, my dear. Oh, you've left me with this treasure. महिला ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने बीज बोया, रातों रात उसमें से एक अद्भुत और विशाल लाल ट्यूलिप का फूल खिला। वह फूल इतना सुंदर था कि उसकी पंखुड़ियों से दिव्य रोशनी निकल रही थी। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण उस फूल पर पड़ी, उसकी पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलने लगी। अम्मा यह देखकर दंग रह गई कि फूल के बिल्कुल बीचों बीच एक नन्ही सी बेहद खूबसूरत लड़की बैठी थी। वह लड़की कद में एक इंसान के अंगूठे के बराबर थी। उसकी त्वचा दूध जैसी सफेद और बेदाग थी। अम्मा ने कहा, तुम तो मेरे अंगूठे के बराबर हो। इसलिए अम्मा ने प्यार से उसका नाम रखा थम्बेलिना। Welcome to my garden, little one. It's time for your adventure to begin. थम्बेलिना के लिए एक अखरोट का बिस्तर बनाया, नीले फूल की पंखुड़ियों से बिस्तर और गुलाब की पंखुड़ियों से उसका ओढ़ना। वह सारा दिन बाग में मौजूद खूबसूरत तालाब में फूल की पंखुड़ी को नाव बनाकर तैरती। अम्मा के लिए सुरीली आवाज में गाने गाती थी। Sun shines bright, bright, the world awake, a song for love. उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि खिड़की के बाहर बैठी चिड़ियाओं भी रुककर उसे सुनने लगती थी। लेकिन थम्बेलिना को क्या पता था कि उसकी यह खूबसूरती और सुरीली आवाज ही उसके लिए मुसीबत बनने वाली है। एक रात जब थम्बेलिना गहरी नींद में सो रही थी, खिड़की के रास्ते एक बदसूरत और लालची बुढ़िया मेंढक कमरे के अंदर घुस आई। उस मेंढक ने जब थम्बेलिना को देखा तो वह लालच से भर गई। उसने सोचा, इतनी सुंदर और नन्ही लड़की, ये मेरे बेटे के लिए सबसे अच्छी दुल्हन बनेगी। उसने बिना देर किए वह अखरोट का छिलका उठाया जिसमें थम्बेलिना सो रही थी और उसे लेकर खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। वह उसे घने जंगल के बीच एक दलदली नदी के किनारे ले गई। जब सुबह थम्बेलिना की आंख खुली तो उसने खुद को एक विशाल कमल के पत्ते पर पानी के बीचों बीच अकेला पाया। वह डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। क्या थम्बेलिना उस लालची मेंढक के चंगुल से बच पाएगी? कमल के विशाल पत्ते पर बैठी नन्ही थम्बेलिना फूट फूट कर रो रही थी। चारों तरफ गहरा पानी था और वह किनारे तक नहीं पहुंच सकती थी। तभी वह बुढ़िया मेंढक अपने बेटे के साथ वहां आई। उसने थम्बेलिना की भारी पोशाक देखी और अपनी गंदी आवाज में टर्राया, Come here, little Thumbelina. I have something wonderful to show you, my dear. मेंढक ने थम्बेलिना का बिस्तर, अखरोट का छिलका उठा लिया और उसे नदी के बीच में मौजूद कमल के पत्ते पर रख दिया ताकि थम्बेलिना भाग न सके। Help, please. I am all alone out here. नदी के पानी के अंदर छोटी छोटी मछलियां ये सब देख रही थी। उन्हें थम्बेलिना पर बहुत दया आई। मछलियों ने थम्बेलिना से बात की और बोली कि घबराओ मत प्यारी लड़की, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मछलियों ने मिलकर उस कमल के डंठल को अपने दांतों से कुतरना शुरू कर दिया। जैसे ही डंठल कटा, कमल का पत्ता पानी की लहरों के साथ बहने लगा। Follow the river, little one. It's so beautiful. थम्बेलिना अब मेंढक की पहुंच से दूर जा रही थी। हवा के झोंकों ने उस पत्ते को एक नाव की तरह तेज कर दिया। रास्ते में एक सुंदर सफेद तितली थम्बेलिना के पास आई। थम्बेलिना ने अपनी रेशमी बेल्ट निकाली और उसका एक सिरा तितली को दिया और दूसरा पत्ते से बांध दिया।
अब तितली उसे तेजी से सुरक्षित जगह ले जा रही थी। Indeed, my flower princess. Onward we go. अभी ठम्बेलिना थोड़ा सुरक्षित महसूस कर ही रही थी कि अचानक आसमान से एक विशाल भौंरा नीचे झपटा। उसने अपनी ताकतवर टांगों से ठम्बेलिना की कमर को पकड़ा और उसे उठाकर एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर ले गया। तितली पीछे छूट गई और ठम्बेलिना फिर से मुसीबत में घिर गई। भौंरे ने अपने दोस्तों को ठम्बेलिना को दिखाने के लिए बुलाया। ठम्बेलिना अपनी पोशाक में बहुत शालीन और सुंदर लग रही थी, लेकिन दूसरे भौंरों ने उसका मजाक उड़ाया। Look at her, so plain. That dress is ridiculous. देखो, इसकी तो सिर्फ 2 ही टांगे हैं, ये कितनी अजीब दिखती है। लालची भौंरे ने जब देखा कि उसके दोस्त ठम्बेलिना को पसंद नहीं कर रहे, तो उसने उसे पेड़ के नीचे एक फूल पर उतर दिया और खुद चला गया। अब ठम्बेलिना उस घने जंगल में बिल्कुल अकेली थी। उसे अपने घर का पता नहीं मालूम था। उसने पूरी गर्मियां और एटम अकेले गुजारी। वह फूलों का रस पीती और पत्तों पर जमी ओस की बूंदों से अपनी प्यास बुझाती। लेकिन जैसे ही सर्दी आई, जंगल का नजारा बदल गया। सारी पत्तियां गिर गईं और बर्फ गिरने लगी। ठम्बेलिना की भारी रेशमी पोशाक भी उसे ठंड से नहीं बचा पा रही थी। वह ठंड से कांप रही थी और भूख से बेहाल थी। चलते चलते वह एक पुराने गेहूं के खेत में पहुंची, जहां उसे जमीन के अंदर एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। ये दरवाजा एक बुरखू बूढ़ी चूहिया का था। ठम्बेलिना ने धीरे से दरवाजा खटखटाया और कांपती आवाज में कहा, क्या आप मुझे एक दाना गेहूं दे सकती हैं? मैं भूख और ठंड से मर रही हूँ। चूहिया को ठम्बेलिना की सादगी और उसकी सुंदर पोशाक देखकर बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, अंदर आ जाओ नन्ही बच्ची, तुम मेरे साथ पूरी सर्दी इस गर्म बिल में रह सकती हो। बस तुम्हें मुझे हर रोज एक कहानी सुनानी होगी। अब आगे क्या होगा? क्या चूहिया का घर ठम्बेलिना के लिए हमेशा के लिए ठिकाना बन जाएगा? बूढ़ी चूहिया का घर जमीन के नीचे बहुत गर्म और सुरक्षित था। ठम्बेलिना वहां हर रोज अपनी मधुर आवाज में कहानियां सुनाती और चूहिया का हाथ बटाती। एक दिन एक छछूंदर चूहिया से मिलने आया, जो कि इसका नेबर था। जब उसने थिम्बलिना को देखा तो उसे थिम्बलिना और उसकी सादगी बहुत पसंद आई। उसने चूहिया को ढेर सारे सोने के सिक्के दिए ताकि वह ठम्बेलिना की शादी उससे करवा दे। चूहिया के मन में लालच आ गया और उसने वह सोने के पैसे ले लिए। एक दिन चूहिया ने कहा, ठम्बेलिना, मेरा एक पड़ोसी है जो एक छूंदर है और उसका घर मेरे घर से 20 गुना बड़ा है। वह तुमसे शादी करना चाहता है, तुम्हें उसके साथ जाना होगा। ठम्बेलिना को यह सुनकर दुख हुआ। वह छछूंदर बहुत अमीर तो था, लेकिन वह सूरज की रोशनी और फूलों से नफरत करता था। ठम्बेलिना उस अंधेरे बिल में एक कैदी जैसी महसूस करने लगी। एक शाम छछूंदर आया और ठम्बेलिना को अपनी लंबी सुरंग में ले गया। सुरंग बहुत अंधेरी और ठंडी थी। चलते चलते ठम्बेलिना का पैर किसी चीज से टकराया। उसने अपनी मशाल की रोशनी नीचे की तो देखा कि वहां एक नन्ही बर्ड बेजान गिरी थी। ठंड की वजह से वह अपने पंख नहीं फैला सकी और गिर गई थी। छछूंदर ने चिड़िया को लात मारी और कहा, देखो, ये बेकार का जीव है, बस सारा दिन गाती रहती है और अब यहां मर गई। ठम्बेलिना को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसे याद आया कि कैसे गर्मियों में यही चिड़िया अपनी आवाज से उसका दिल खुश करती थी। उस रात जब छछूंदर सो गया, ठम्बेलिना चुपके से उस चिड़िया के पास गई। उसने सूखी घास और फूलों की पंखुड़ियों से उस चिड़िया के लिए एक गर्म बिस्तर बनाया। उसने अपनी पोशाक की लंबी आस्तीन से चिड़िया के नन्हे सिर को पोंछा और एक पत्ते से उसे ढक दिया। अचानक ठम्बेलिना को एक हल्की सी धड़कन सुनाई दी। चिड़िया मरी नहीं थी, वह सिर्फ बहुत ज्यादा ठंड की वजह से बेहोश हो गई थी। ठम्बेलिना बेहद खुश हो गई और हर रात छुप छुप कर चिड़िया को पानी पिलाया और उसे गर्म रखा। धीरे धीरे चिड़िया ठीक होने लगी। बसंत का मौसम आने वाला था। चिड़िया अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। उसने ठम्बेलिना से कहा, नन्ही ठम्बेलिना, तुमने मेरी जान बचाई है। अब बाहर सूरज निकल आया है, क्या तुम मेरे साथ उड़कर दूर नीले आसमान में चलना चाहोगी? ठम्बेलिना बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि अगर वह चली गई तो बूढ़ी चूहिया अकेली रह जाएगी, जिसने उसे सर्दियों में पनाह दी थी। ठम्बेलिना ने भारी मन से कहा, नहीं दोस्त, मैं अभी नहीं जा सकती। मेरी देखभाल करने वाली चूहिया को मेरी जरूरत है। चिड़िया दुखी मन से उड़ गई, लेकिन उसने जाते जाते ठम्बेलिना से वादा किया कि वह उसे कभी नहीं भूलेगी। जैसे ही बसंत खत्म हुआ, चूहिया ने ठम्बेलिना से कहा, अब तुम्हारी शादी छूंदर से होगी, चलो अपनी शादी की पोशाक तैयार करो। ठम्बेलिना दिन रात सूत कातती और ड्रेस रेडी करती। वह जमीन के नीचे उस अंधेरे संसार में अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिताना चाहती थी, जहां उसे कभी सूरज की रोशनी देखने को न मिले। क्या ठम्बेलिना उस अंधेरी सुरंग में हमेशा के लिए दफन हो जाएगी?
क्या वह घायल चिड़िया अपना वादा निभाने वापस आएगी? शादी का दिन आ पहुंचा था। थम्बेलिना की भारी रेशमी पोशाक आज मोतियों से सजी थी, लेकिन उसका दिल भारी था। वह आखिरी बार सूरज की रोशनी देखने के लिए बिल से बाहर निकली। उसने सुनहरे सूरज की ओर हाथ बढ़ाए और रोते हुए कहा, प्यारे सूरज, तुझे अलविदा। अब मुझे उस अंधेरी सुरंग में हमेशा के लिए जाना होगा जहां कभी तुम्हारी रोशनी नहीं पहुंचती। तभी उसे आसमान में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, ट्वीट ट्वीट। It's you. ऊपर देखने पर I can थम्बेलिना hardly की आंखें believe चमक it. उठी। वह वही नन्ही चिड़िया थी Thank goodness. जिसकी जान थम्बेलिना ने बचाई थी। चिड़िया नीचे उतरी और बोली, नन्ही थम्बेलिना, सर्दी फिर से आने वाली है और मैं दूर गर्म देशों की ओर उड़ रही हूं। क्या तुम अब मेरे साथ चलोगी? उस छछूंदर से शादी मत करो, वह तुम्हें कभी खुश नहीं रखेगा। मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें फूलों के अद्भुत देश ले जाऊंगी। इस बार थम्बेलिना ने बिल्कुल देर नहीं की और बर्ड के पीठ पर बैठ गई। चिड़िया ने अपने पंख फैलाए और ऊंचे आसमान में चली गई। थम्बेलिना ने नीचे देखा, हरे भरे जंगल, नीली नदियां और बर्फीले पहाड़ छोटे खिलौनों जैसे लग रहे थे। ठंडी हवा तेजी से उससे टकरा रही थी, लेकिन वह डरी नहीं। This is magnificent. We're almost there. चिड़िया उसे बादलों के पार एक ऐसी जगह ले गई जहां हमेशा स्प्रिंग रहता था। वहां संगमरमर के सफेद महल थे और हर फूल के अंदर से एक मीठी खुशबू आ रही थी। चिड़िया ने थम्बेलिना को एक सबसे सुंदर और बड़े सफेद लिली के फूल पर धीरे से उतार दिया। जैसे ही थम्बेलिना फूल के अंदर बैठी, वह हैरान रह गई। वहां एक छोटा सा लड़का बैठा था जो बिल्कुल थम्बेलिना जितना ही नन्हा था और उसने सोने का मुकुट पहना था। वह फूलों का राजकुमार था। राजकुमार ने जब थम्बेलिना को देखा तो वह उसकी खूबसूरती और सादगी देखकर दंग रह गया। उसने पहले कभी इतनी शालीन और खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। उसने अपना छोटा सा मुकुट थम्बेलिना के सिर पर रखा और पूछा, Thank क्या you. तुम इस फूलों के देश की रानी बनोगी? I will wear it. थम्बेलिना ने मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया। तभी हर फूल से एक नन्ही परी और राजकुमार बाहर निकले और सबने मिलकर जश्न मनाया। I feel so उन्होंने थम्बेलिना को उपहार She is a में true जादू से princess साइज now. में भी बड़ा बना दिया और पारदर्शी जादुई पंख दिए, जिन्हें पहनकर वह भी फूलों के बीच उड़ सकती थी। We can fly anywhere. थम्बेलिना ने राजकुमार को सारी बातें बताईं। अम्मा, मेंढक, मछलियां, तितली, भौंरा, चूहिया, And that's छुछुंदर how I और met them चिद्दिया all के on my बारे में। journey. Every step of your story is a testament to your resilience and kindness, my love. राजकुमार ने अम्मा के लिए एक शाही रथ भेजा। अम्मा को जब थम्बेलिना के बारे में पता चला तो वह बहुत खुश हो गई Thank you, my और उस dear. शाही रथ पर सवार हो गई। You look so अम्मा ने beautiful, थम्बेलिना को my देखते ही dear. उसे खुशी से गले से लगा लिया। I missed you, थम्बेलिना भी grandmother. अम्मा से मिलकर You बहुत are खुश हो home गई now. और अम्मा को भी अपने साथ रख लिया। Light with blessings morning, noon and night. वह चिड़िया जिसने थम्बेलिना को यहाँ पहुँचाया था, पास के एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगी और हर सुबह उनके लिए मीठे गीत गाने लगी। That lovely. Truly enchanting, my dear. राजकुमार और थम्बेलिना की शादी हो गई और वह सब खुशी खुशी रहने लगे।